जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य कथा श्रृंखला में। भाद्र मास महात्म्य की पावन कथाएं आज हम लेकर आए हैं अध्याय 24 की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तजनों, नैमिषारण्य के पवित्र वन में जहाँ हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे थे, वहां एक महान यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, हे महामुने, आपने हमें भाद्रपद मास के व्रत का महात्म्य सुनाकर हमारा जीवन धन्य किया। अब कृपया अगली कथा भी सुनाइए। इस मास का और क्या महत्व है? कौन सी कथा सुनकर हम सबका हृदय पवित्र हो सके? सोची महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिगण, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा बड़ी ही दुर्लभ है। जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है, वह दरिद्रता और दुख से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में कौशल देश में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था विष्णुदत्त। वह अत्यंत धनी, उसके पास गहनों से भरे खजाने थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे और नगर में उसका बड़ा सम्मान था। लेकिन एक कमी थी, वह घमंडी था। वह दान नहीं करता, न ही व्रत पूजन करता था। धन के अहंकार में वह गरीबों का तिरस्कार करता और साधुओं की बातों पर हंसता। समय बदलता गया। धन वैसा ही चंचल है, जो आज है वो कल नहीं रहता। विष्णुदत्त का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। उसने खजाने खाली हो गए। उसके खजाने सब धीरे धीरे खत्म हो गए। नौकर चाकर भाग गए। परिवार भी उससे रूठ गया। जो कभी रथ पर चलता था, अब भिक्षा मांगकर किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था। दरिद्र और निराशा विष्णुदत्त एक दिन गंगा तट पर पहुंचे। वहां उसने देखा कि साधु संत भक्ति में लीन हैं। वे उपवास करते हैं, दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपते हैं और संध्या समय दान पुण्य करते हैं। विष्णुदत्त ने आश्चर्य से पूछा, हे महात्माओं, आप यह कौन सा व्रत कर रहे हैं? आपके पास तो कोई धन नहीं है, फिर भी आप इतने आनंदित क्यों हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह भाद्रपद मास का व्रत है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है। जो इस व्रत को करता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। यह सुनकर विष्णुदत्त का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, अब तक मैंने धन के घमंड में अपना जीवन नष्ट किया। अब से मैं श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करूंगा। उस दिन से उसने उपवास करना आरंभ किया। गंगा जल से स्नान किया, तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में भजन गाने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ा, धन संपत्ति लौट आई और परिवार सुखी हो गया। एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए पीतांबर वस्त्र पहने दिव्य आभा से युक्त भगवान बोले, हे विष्णुदत्त, यह सब भाद्र मास के व्रत का प्रभाव है। तुम्हारे पूर्व पाप नष्ट हो गए। अब तुम दानशील और भक्ति मार्गी बनो। इस व्रत का पालन करोगे तो केवल तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। विष्णुदत्त ने आंसू से भरे भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं सदा आपके नाम का स्मरण करूंगा और इस व्रत का प्रचार करूंगा। प्रिय भक्तजनों, सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनिवरों, इस प्रकार भाद्रपद मास का व्रत निर्धन को भी धनी, दुखी को सुखी और पापी को पवित्र बनाता है। जो इसका पालन करता है, उसे धन, पुत्र, ऐश्वर्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा से हमें सीख मिलती है कि धन का अहंकार व्यर्थ है। सच्ची संपत्ति केवल भक्ति है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भाद्रपद मास का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्रीहरि की शेष नाग की सैया पर विराजमान देखा। देव विष्णु जगत के पालन करता लक्ष्मी जी के संग आनंद में थे। नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु,
हे जगत पालक, आपकी महिमा अनंत है, किंतु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भाद्रपद मास के व्रत, उपवास और दान का कैसा फल है? कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है? कृपा कर इसका विस्तार वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तू भाग्यशाली है। तूने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि यह ज्ञान जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए वह कभी नरक में नहीं जाता। भाद्रपद मास का प्रत्येक दिन दिव्य है, परंतु इसकी एकादशी, पूर्णिमा व्रत और दान अत्यंत कल्याणकारी है। अब मैं तुझे एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में अवंतीपुर नाम की एक नगरी थी। वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शिवदत्त था। वह विद्वान तो था, शास्त्रों का ज्ञान भी रखता था, परंतु उसके जीवन में धर्म और कर्म का अभ्यास नहीं था। वह न तो व्रत करता, न दान देता, न मंदिर जाता। उसका मन केवल आलस्य और सांसारिक सुखों में लिप्त रहता। उसके परिवार में दरिद्रता व्याप्त थी। पत्नी और बच्चे प्रतिदिन भोजन के लिए तड़पते रहते, किंतु ब्राह्मण का मन फिर भी धर्म की ओर नहीं गया। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार पड़ा। बीमारी बढ़ती गई और मृत्यु समीप आ गई। जब उसकी आंखें बंद होने लगी, तभी भयानक यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। वे काले शरीर वाले, लाल नेत्रों से ज्वाला फेंकते हुए हाथ में फंदा लिए खड़े थे। ब्राह्मण भयभीत होकर चिल्लाया, अरे ये कौन है? मुझे क्यों घसीट रहे हो? कोई मेरी रक्षा करो। यमदूत कठोर स्वर में बोले, हे पापी ब्राह्मण, तूने अपने जीवन में कभी धर्म का पालन नहीं किया। तूने व्रत दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। अब तुझे नरक में जीना होगा। चल हमारे साथ। ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगा। वह करुण स्वर में पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचा लो। क्या मेरे जीवन का कोई पुण्य कार्य भी नहीं जो मेरी रक्षा कर सके? तभी आकाशवाणी हुई। वह स्वर दिव्य और मधुर था, हे यमदूतों, ठहरो। यह ब्राह्मण पूर्णतः पापी नहीं है। अपने जीवन में इसने एक बार भाद्र मास की श्री हरिवासर एकादशी का व्रत किया है। उस व्रत के प्रभाव से यह नरक का अधिकारी नहीं है। इसे बैकुंठ ले जाओ। यमदूत उस बाणी को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वे बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण तो आलसी और पापी था, फिर एक बार उपवास करने से क्या यह इतना महान फल पा सकता है? आकाशवाणी ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चय ही। भाद्रपद मास की एकादशी इतनी पवित्र है कि इसका फल असंख्य यज्ञों से भी अधिक है। इसका फल, जो एक बार इसे करता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना सुनते ही यमदूत वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए। वे स्वर्णिम विराज विमान पर सवार थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। वे बोले, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य जागे हैं। तूने भाद्रपद मास की एकादशी का व्रत किया था। उसके पुण्य से आज तुझे नरक से मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। आओ हमारे साथ चलो। ब्राह्मण का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, एक छोटी सी साधना भी आपने मुझे व्यर्थ नहीं जाने दी। मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर वह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम चला गया। भगवान विष्णु ने आगे नारद से कहा, हे नारद, देखो, तूने केवल एक बार किया गया भाद्रपद मास का व्रत भी मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति इस मास में स्नान, जप, दान और उपवास करता है, वह अवश्य ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह में गंगा स्नान, तुलसी पूजन, दान और हरिनाम का जप अनंत फलदायी होता है। मनुष्य चाहे जितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भाद्रपद मास में श्रद्धा से एकादशी का व्रत करे, तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, धर्म का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। एक छोटी सी भक्ति, एक बार का व्रत भी जीव को भगवान की कृपा से मोक्ष दिला सकता है। भाद्रपद मास के व्रत और दान विशेष फलदायी होते हैं। भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास महात्म्य की अध्याय 24 की यह कथा हमें सिखाती है, यदि हम जीवन में केवल एक बार भी श्रद्धा और विश्वास से भगवान का व्रत करें, तो भगवान उस छोटे से पुण्य को भी स्वीकार करते हैं और हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भक्तों, भादो मास के व्रत कीजिए, हरि नाम गाइए और दान पुण्य में लगाइए।
भगवान श्रीहरि की कृपा से आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।